चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए बी एंड ये सी डी, ये एंगल बेटा 50 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है। दिस पॉइंट इज ओ, ये है बेटा एक्स। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए तो मैं बाद में आप लोगों को, पहले आप लोग आंसर आंसर निकालो क्या आ रहा है। हाँ बताओ बेटा, किसी का आया आंसर? मैंने कल इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा कराया था। सर क्या 80 आ कर, रहा। देखो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ सपोज दिस एंगल इज 1, ये लाइन बेटा पी क्यू क्या है, इट इज पैरेलल टू ए बी एज वेल एज सी डी। सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। सबसे पहले बेटा क्या किया है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ड्रॉ लाइन पी क्यू which is parallel to AB and parallel to CD। ये बताओ, सिंस PQ is parallel to AB, तो क्या एंगल 1 + 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स, यही तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 130। इक्वेशन 1। सेम PQ is parallel to CD, एंगल 2 + 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिग्री। एक्स बेटा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल 2। एंगल 1 है 130 एंड एंगल 2 है आपका 150, तो ये हो जाएगा आपका 280। नोट करो, इससे डाउट हो तो पूछो। सर हो गया। यस सर हो गया।
कोई रह तो नहीं गया? नो सर। नेक्स्ट नो सर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं। ये आपका हो गया ई एफ एंड जी। दिस एंगल इज पी, ये है आपका क्यू और ये है आर। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तक नहीं हुआ किसी से? देखो सुनो, इस टाइप क्वेश्चंस को हमेशा जब ऐसा गिवन हो तो हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेटा हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, पासिंग थ्रू एफ एंड पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। ये कब पॉसिबल है? जब ए बी और सी डी दोनों आपके एक दूसरे के पैरेलल हो। सपोज ये पी क्यू लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे बेटा? पैरेलल है। पी क्यू आपने ड्रॉ किया और ए बी सी डी के पैरेलल पहले से ये, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए बेटा कितना आसान है। आप क्या करो, इससे एंगल 1 और इससे एंगल 2 मान लो। अब आप मुझे बताओ, क्या एंगल P प्लस एंगल 1 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी? बताओ पहले ये बात। यस सर, फॉर इंटीरियर। कोई इंटीरियर एंगल। एंगल। इक्वेशन 1 हो गई। सेम, क्या एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल R होगा? यस सर। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, वेरी गुड। अब क्या करो, आप दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 प्लस R। P को P रहने देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? Q के इक्वल। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 180 प्लस R।
बेटा प्लस का आर यहाँ आके माइनस का आर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, देखो आपको यही तो प्रूफ करना है, नोट कर लो। सर हो गया नो। सर हो गया। हो गया। कोई बचा तो नहीं? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ तनवीर, रह गए हो क्या? तनवीर कुछ पूछना है? सर तो थोड़ा रह गया है। सर हो गया। बेटा किसी का रह भी तो गया है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से बेटा दो लाइंस हैं आपकी ए बी और सी डी जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोई ट्रांसवर्सल है। सपोज ये पॉइंट बेटा ई हो गया जहाँ कट कर रहे हैं, और ये पॉइंट आपका एफ हो गया। ये जी है, एक्स गिवन है आपको, ये 75, ये आपका 25 और ये वाई आपको गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एक्स एंड
सर हो गया। सर हो गया। आंसर क्या है बेटा? सर y की वैल्यू आई 155 और सर x की वैल्यू 175। आपको लग रहा है कि y की वैल्यू यहाँ पर 155 आ सकती है? सर 50 आई सर y की वैल्यू। देखो मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। सर आंसर x की यहाँ 7। पर रुको, x इक्वल्स टू 50 आएगा बेटा, नहीं सॉरी y इक्वल्स टू वहां पर 50 आ रहा होगा और x की वैल्यू 70। यस सर आ गया। अब चलिए देखिए, अब मैं आपको सॉल्व करवा के बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस टाइप क्वेश्चंस को जैसे अभी तक आप करते आए हो बिल्कुल वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर दी, जी से पास हो रही है, तो वो आपकी ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। तो मैं देखो इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, नोट आप लोग करते रहना। ये बेटा एंगल 20 है, तो क्या ये वाला एंगल भी 20 हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड। और अच्छा, एक तरीका, तरीके तो बहुत सारे हैं, देखो कैसे तरीके हैं। मैं चलो पहले आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। आप इसे कैसे भी करते हैं, आप लोगों का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखो कैसे, ये 75 बेटा, ये 20 है, तो पूरा 180 होना चाहिए, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। यस सर। इसे 1 मान लो, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 20 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया बेटा एंगल 1 प्लस 95 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 बेटा यस 85 है, 85 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? सर। सर 70। 50 50 आएगा 70, 70। 70 सर। और इससे आप फिर y निकाल सकते हैं। सर ऐसे ही किया था सर हमने। नहीं कोई दिक्कत थोड़ी, आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ कैसे किया था, हमें कोई अवार्ड तो दे नहीं दूंगा, है ना? इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद हो गया वेरी गुड में ही, अब खुश रहो। दूसरा क्या है बेटा, जैसे अभी तक आप लोग करते आए हो कि लाइन को हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद उसे आपने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन से बिल्कुल आसान है, टफ क्वेश्चन नहीं है। इसे एंगल 1, इसे एंगल आप 2 मान सकते हैं। अब एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्या आपकी एंगल 1 की वैल्यू 20 के इक्वल हो जाएगी? यस सर। क्यों बेटा 20 के इक्वल हो जाएगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दूसरा मेथड है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए ठीक। क्या एंगल जो 2 है बेटा वो y के इक्वल है? जो एंगल यस सर। 2 है बेटा y के इक्वल है, और y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। y की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे आप? ये बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला यस सर। एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं y प्लस 25 इज इक्वल टू 75, ब्रैकेट में आप लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, म्यूट करो। यस सर। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75 माइनस 25, y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू 50 यहाँ पर रखोगे तो एंगल 2 भी कितना हो गया बेटा? 50। एंगल 2 50 है, एंगल 1 20 है, तो ये जो पूरा एंगल है बेटा x था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 50, तो योर आंसर इज 70। ओम या रिया, किसके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा? म्यूट करो, नोट करो, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? सर हो गया। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, और ये वैल्यू आपको गिवन है बेटा x, दिस वैल्यू इज गिवन 130, ये 130 गिवन है, और ये गिवन है आपको 20। फटाफट सॉल्व करो। 130 है बेटा, 30 नहीं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब मेरी बात सुनो, सी डी को प्रोड्यूस किया ऐसे आगे, सपोज ये पॉइंट बेटा ई हो गया, तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है बेटा, तो ए बी सी ई के पैरेलल भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसे ही प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? दिस एंगल इज एक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। Now since AB is parallel to CD, तो ये एंगल बेटा x होगी। अब ये बताओ, ये 130 है, तो सपोज दिस एंगल इज 1, तो 1 प्लस एंगल 130 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सर 50 आ जाएगा। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू 50 हो गई। अब ट्राइंगल में इनका नाम दे दिया करो। सपोज ये आपका क्या हो गया? F हो गया, ऐसे नाम दे दिया करो। सपोज नाउ इन ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF में सभी एंगल्स का सम 180 होगा, तो एंगल 1 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। एंगल 150 हो गया, तो 50 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, और x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। 110। देखो किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर।